सभी को मेरा प्रणाम। भागवत पंडित जी का परम प्रिय शास्त्र था। कथा प्रवचनों के अलावा सामान्य समय में भी वे इसी की चर्चा करते थे। घर पर विद्वानों का जमावड़ा रहता। छोटे मोटे प्रसंगों में भी वे भागवत के श्लोक सुना देते और हर तरह की समस्याओं का समाधान निकाल लेते। जिन दिनों बाहर रहते उन दिनों भी लोग उन्हें ढूंढते पूछते हवेली आ जाते थे। जब वे घर पर होते तब तो कहना ही क्या। ताई जी उस समय 3 साल के श्री राम को पिता के सुपुर्द कर देती। वे लोगों की बातें सुनते, उनका हल बताते या सामान्य विषयों पर चर्चा करते तो श्री राम बैठक में ही होते। बाल सुलभ क्रीड़ाओं में मगन रहते या चुप बैठकर वहां उपस्थित लोगों की बातें सुनते। 3-4 साल के बच्चे के लिए शास्त्र चर्चा, तत्व दर्शन और ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातें समझना शायद कठिन हुआ। उन चर्चाओं से बने वातावरण के संस्कार तो ग्रहण करता ही है। बालक अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से निश्चित ही समृद्ध था, लेकिन उस वातावरण ने संस्कारों को उभारने में सहायता तो की ही। पद्म पुराण में भागवत महात्मा प्रसंग और 11 स्कंद के विषयों पर पिता जब भी चर्चा छेड़ते तो 3-4 साल के श्री राम चुपचाप होकर बैठ जाते। उनके मुंह की टकटकी बांधे देखते रहते। ताई जी बताती हैं कि नारद जी और भक्ति के संवाद की चर्चा सुनकर उनका श्री राम उदास हो जाता था। इस प्रसंग में यमुना तट पर भक्ति दुखी और क्लांत होकर बैठी हैं। पास 2 बूढ़े व्यक्ति बेहोश पड़े हैं। उन्हें होश में लाने की कोशिश करती हुई स्त्री किसी सहायक के आने की प्रतीक्षा करती हुई आसपास देखती रहती है। कुछ स्त्रियां उसे धीरज बंधा रही हैं। नारद जी संयोग से पहुंचते हैं और युवती से अपना परिचय देने के लिए कहते हैं। वह स्त्री कहती है, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे पुत्र हैं। काल के प्रवाह से वृद्ध हो गए हैं। आसपास जो स्त्रियां हैं वे गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। फिर भी दुख दूर नहीं हो रहा है। छीन होने के कारण भक्ति ने यह बताया कि पाखंडियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनके छल कपट और दुराचारों से भक्ति रुग्ण और अशक्त हो गई है। यहाँ वृंदावन आने से अपना रोग और दैन्य तो कम हुआ, लेकिन दोनों पुत्रों की जरा दूर नहीं हुई। यह कहते हुए भक्ति विलाप करने लगती है। कथा आगे बढ़ती है और नारद जी भक्ति को भागवत का उपदेश देते हैं। भक्ति को विलाप करने का प्रसंग सुनकर 4 साल के बालक की आंखों में आंसू बहने लगे। पिताजी प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। भागवत सुनकर भक्ति का उद्धार हुआ। उसके दोनों पुत्र भी स्वस्थ और सहज और स्वाभाविक अवस्था में आ पहुँचे। इसी प्रसंग में पिताजी कहते हैं, भागवत शास्त्र सभी शास्त्रों का सार है। इन दिनों हम लोग जिस सनातन धर्म का पालन करते हैं वह इसी शास्त्र से आया है। ज्ञान, विद्या, आचार, अवतार, भक्ति, कर्म, मंत्र, योग, साधना, इतिहास, पुराण आदि भागवत में ही समाहित है। पिताजी की मुख मुद्रा बालक भी आश्वस्त हो जाता है। उठकर वह खेलने कूदने लगता है। हवेली में होने वाली चर्चा और वहाँ के परिवेश ने बालक श्री राम की शिक्षा आरंभ किया। विधिवत विद्यारंभ का समय 4 साल बीतने के बाद आया। पंडित जी चाहते तो अपने सानिध्य में ही वेद शास्त्र पढ़ा सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु का संसर्ग प्राप्त होना ही चाहिए। उस छोटे से गांव में एक अध्यापक थे, पंडित रूपराम। वे अपने घर पर ही विद्यालय चलाते थे। पंडित जी ने श्री राम को उनके सुपुर्द कर दिया। ताई जी बताया करती थीं कि पूजा पाठ के बाद गुरुजी ने तख्ती थमाई। पट्टी सफ़ेद रंग की थी और लकड़ी से बनी हुई थी। उन दिनों स्लेट और खरिया का चलन नहीं था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से अक्षर ज्ञान कराया जाता था। पंडित रूपराम पानी में गेरू घोलकर अक्षर अभ्यास कराते। तख्ती और गेरू की पूजा होने के बाद पहला अक्षर सिखाने लगे। सरकंडे की कलम को घुले हुए गेरू में डुबोया और श्री राम के हाथ में दिया गया। फिर हाथ पकड़कर तख्ती पर पहला अक्षर लिखवाते हुए कहा गया, गौ। श्री राम ने भी तुरंत अनुकरण किया और गुरुजी उस अक्षर की पहचान बताने के लिए आगे कुछ बोलें उससे पहले ही श्री राम ने कहा, गौ गायत्री का। गुरुजी को इसकी कल्पना भी नहीं थी कि छात्र बिना बताए ही अक्षर की पहचान बता देगा, पहचान भी अपने ढंग से। वे गौ अक्षर की पहचान गणेश शब्द से कराते थे। उनकी मान्यता थी कि गौ से गणेश का बोध कराने पर छात्र की बुद्धि संस्कारित होती है। गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं, इसीलिए भी यह अच्छा श्री गणेश है। बिना बताए गायत्री से आरंभ करने पर गुरुजी ही नहीं, वहाँ उपस्थित दूसरे लोग भी
चमत्कृत हुए। बाद में गुरुजी ने पूछा, श्री राम, तुम्हें किसने बताया कि गौ माने गायत्री? विद्यार्थी ने कहा, किसी ने भी नहीं, हवेली में सुना है। पिताजी, इसी की कथा भागवत सप्ताह में कहते हैं। गुरु पंडित रूपराम के साथ पंडित रूप किशोर भी गदगद हो उठे। दोनों ने बालक के सिर पर हाथ फेरा। पंडित रूपराम की पाठशाला में 15-20 छात्र रहते थे। आसपास के गांव में आए हुए बच्चे भी थे। पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों की संख्या इससे 2-2.5 गुना थी। इतने छात्र तो प्रायः दिन रात रहते ही थे। कुछ विद्यार्थी आते जाते भी रहते थे। जैसे किसी दिन वहीं सो गए तो कभी अपने घर चले गए। गुरुजी सभी छात्रों से स्नेहिल व्यवहार रखते। उनके पढ़ने, खाने पीने, सोने और बैठने और बातचीत करने में अनुशासन दिखाई देता था। लेकिन यह अनुशासन लादा हुआ नहीं था, स्नेह और मधुर दुलार से छात्र के भीतर जगाया हुआ था। बालक श्री राम का सोना जागना अपनी ही हवेली में हो रहा था। सुबह 7 बजे वह बिना नागा पाठशाला पहुंच जाते और देर शाम तक वहीं पढ़ते रहते। पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस अपने घर आ जाते। 5-6 साल तक यह क्रम चलता रहा। फिर पिताजी के साथ काशी की यात्रा आरंभ हुई। 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय निश्चित हुआ था कि श्री राम को यज्ञोपवीत दीक्षा मालवीय जी स्वयं देंगे। उस निर्धारण को ध्यान में रखते हुए 7-8 वर्ष की आयु में पिता ने चिरंजीवी का उपनयन नहीं कराया। काशी जाने पर मालवीय जी के निवास पर ही सादे समारोह में यज्ञोपवीत संपन्न हुआ। संस्कार के समय श्री राम की आयु 11 वर्ष की थी। मालवीय जी ने गायत्री को सर्ववेदमय और ब्रह्मस्वरूप होने के उपदेश दिए थे। वे रास्ते में हर क्षण कानों में गूंजते रहे। 10-12 साल के बालक के लिए यह उपदेश गूढ़ भी थे और सहज ग्राह्य भी। ग्रहण कर लिए जाएं तो पूरे जीवन की दिशाधारा तय हो जाती है। अपनी समझ के अनुसार बालक श्री राम ने पिताजी से उपदेशों के बारे में कई जिज्ञासाएं की। गायत्री को कामधेनु क्यों कहा जाता है? ब्राह्मण कौन है? किसे गायत्री सिद्ध होती है? अगर ब्राह्मण को गायत्री सिद्ध होती तो इस जाति के लोग दीनहीन क्यों होते हैं? गायत्री को किसने श्राप दिया? उस शाप का विमोचन कैसे किया जाए? आदि प्रश्नों का समाधान रास्ते में ही हो गया। गुरुदेव ने बाद में पिताजी से मिले सभी समाधानों का समय समय पर उल्लेख किया। वह विवेचन गायत्री साधना के मर्म को स्पष्टतया उद्घाटित करता है। यज्ञोपवीत के बाद बालक श्री राम ने संध्या गायत्री जप आरंभ कर दिया। यह बात मन में अच्छी तरह बैठ गई थी कि संध्या गायत्री नहीं करने से यज्ञोपवीत भंग हो जाती है। व्यक्ति को व्रात्य संज्ञक अर्थात पतित कहा जाने लगता है और यज्ञोपवीत संस्कार के समय हुआ उसका दूसरा जन्म यानी मनुष्य जीवन स्थगित हो जाता है। वह अपने को द्विज कहने का अधिकार खो देता है। वाराणसी से लौटने के बाद बालक श्री राम ने अपने लिए हवेली में एक कमरा निश्चित कर लिया। वहाँ वे जप ध्यान करते, संध्या बंदन के लिए खुले में जाते। यह खुलापन घर की छत पर होता या गांव के बाहर बने शिवालय में। अपने खेत में वट वृक्ष के नीचे भी वे संध्या बंदन के लिए जाते। पुत्र को जप ध्यान में इतना नियमित और तन्मय देखकर पिताजी बहुत प्रसन्न होते। वे कहते, श्री राम अपना ब्राह्मण होना सार्थक करेगा। अपने आप को ही नहीं, पूरे कुल को और गायत्री उपासकों को धन्य बनाएगा। पिताश्री जब ब्राह्मण कहते थे तो उनका आशय इस नाम के किसी कुल या जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति से नहीं था। सीधे साधे शब्दों में ये कहते, इसका आचार वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानने और पाने के लिए अपने आप को तपा रहा हो वह ब्राह्मण है। घर की छत पर, मंदिर पर, वट वृक्ष के नीचे और खुले आकाश तले बालक श्री राम का जप ध्यान चलता। सुबह 5 बजे के लगभग वे उठ जाते और स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या बंदन के लिए बैठ जाते। प्राची में सूर्योदय की लालिमा फैलने तक संध्या बंदन और गायत्री जप के साथ सविता देवता के स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान होता। 7 बजे पंडित रूपराम की पाठशाला में पहुंच जाते। वहां शिक्षा के साथ आचार आदि का अभ्यास होता। शाम के समय भी वे सूर्यास्त होने के ठीक पहले सायंकालीन संध्या शुरू हो जाती। तारे दिखाई देने तक वह संध्या कर्म ही परब्रह्म को समर्पित हो जाता। यह सिलसिला कई वर्षों तक चला। बालक श्री राम प्रातः, सायं, संध्या और गायत्री जप के साथ दिन में भी ध्यान का अभ्यास करते। गुरुजी की पाठशाला में यह उनका प्रिय खेल था। अध्ययन से अवकाश मिलता तो वे ध्यान जप के लिए बैठ जाते। दूसरे छात्र खेलते रहते। कुछ सहपाठियों ने भी उनके खेल में रुचि दिखाई। 2-4 साथी मिल जाने पर नया खेल तैयार हो जाता। खेल का नाम रखा साधना। इस खेल में खिलाड़ी पालथी मारकर बैठ जाते। उनसे कहा जाता कि आंखें बंद कर देखने की कोशिश करो। उस जगह देखें जहाँ दोनों भौहें मिलती हैं। देखते हुए अनुभव करें कि वहाँ सूर्य चमक रहा है। पता नहीं
कितने छात्रों ने इस खेल को समझा। पता नहीं कितने छात्रों ने इस खेल को समझा। पूछने पर कहते कि बड़ा मज़ा आ रहा है। बैठने से आरंभ के बाद खेल से अगले चरण में गायत्री, हिमालय, गंगा और यमुना, सरस्वती, सिद्ध संत और इसी तरह की चर्चा चल पड़ती। इन चर्चाओं में कोई तारतम्य नहीं होता। 8-10 वाक्यों से ज़्यादा संगति भी नहीं बैठती, लेकिन आधा पौने घंटे तक खेल चलता रहता। कुछ दिन बाद वे 4-5 सखाओं को लेकर जंगल भी जाने लगे। घनी छाया वाले पेड़ के नीचे बैठकर खेल चलता। एक बार श्री राम अकेले ही गए और तीसरे पहर लौटे। पाठशाला का समय था। गुरुजी ने समझा कि छात्र किसी काम से घर गया होगा। घर वालों ने समझा कि पाठशाला में ही होगा, इसीलिए उन्हें खोजा नहीं। जिन छात्रों को साधना का खेल में रस आने लगा था, वे ढूंढते रहे। तीसरे पहर उन खेल का लीडर प्रकट हुआ तो पूछा, कहाँ गए थे? श्री राम ने उत्तर दिया, एक गुफा मिल गई थी, वहाँ कोई नहीं आता। आराम से उसमें बैठकर ध्यान किया जा सकता है। अगले दिन वे साथियों को लेकर गुफा के पास गए। साथी किसी तरह गुफा तक चले तो गए, लेकिन भीतर जाने का साहस नहीं हुआ। डर लगा। श्री राम अंदर घुस गए। दूसरे लड़कों से ना अंदर जाते बना और ना ही वापस लौटने की हिम्मत हुई। अपने लीडर के वापस आने तक बाहर ही खड़े रहे। 1.5 घंटे बाद श्री राम वापस आए तो छात्रों ने उलाहना दिया, कहा, इस खेल में अब हम आगे शामिल नहीं होंगे। श्री राम ने छात्रों के साथ छोड़ जाने की परवाह नहीं की। साथ मिलते ही आधा पौने घंटा के लिए अकेले ही निकल जाना और गुफा में ध्यान लगाना जारी रहा। बीच बीच में कक्षा से गायब हो जाने पर गुरुजी का ध्यान भी गया। उन्होंने श्री राम से सीधे ना पूछकर छात्रों से ही पूछ डाला। गोपाल दास नामक छात्र ने बता दिया। गुरुजी ने कहा, तुम उसके घर जाकर यह बात कह देना। इस तरह ताई जी को गुफा में जाने वाली बात पता लग गई। उन्होंने श्री राम को डांटा और कहा, शेर चीते की गुफा होगी, किसी दिन तुम्हें देख लेगा तो फाड़ कर खा जाएगा। माँ की डांट सुनकर श्री राम को उनकी कुत्ती सहन रखने वाली कुत्ती नहीं थी, बल्कि उनके पीछे भाई था कि माँ कह रही है, इसलिए प्रतिवाद नहीं करना। कोई असर ना हुआ देख ताई जी ने आगे कहा, गुफा के आसपास कभी मत भटकना। कोई जवाब ना आता देख फिर कहा, सुन लिया ना, गुफा में नहीं जाना है, बोल नहीं जाएगा ना। बालक श्री राम ने माँ की बात सिर आँखों पर रखते हुए गर्दन हिलाई। हामी भरते ही माँ ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। इसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं बीता कि श्री राम स्कूल नहीं गए हों। भारी बीमारी की बात अलग है, अन्यथा पाठशाला नियमित जाना होता था। बिना नागा और बिना देर किए अपनी कक्षा में पहुंच जाते। जिस किसी दिन नहीं आना होता, उस दिन हवेली से सूचना पहुंच जाती कि आज श्री राम अमुक कारण से विद्यालय नहीं आएंगे। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।